केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने चिर परिचित अंदाज में वो जनता से बात कर रहे थे और कह रहे थे क्या आपको मुक्ति नहीं चाहिए। आया और पूरी तरह से आक्रामक तरीके से अमित शाह ने कहा और सारे कामों को याद दिलाया जो केंद्र सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि जहां हम पहले 31 सीट जीते थे, फिर 39 और अब 40 सीट जीतकर हमें संसद में भेजिए और पार्लियामेंट में भेजिए। बड़ा ऐलान और बड़े बड़े कटाक्ष करते नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अपने उसी अंदाज में, चिर परिचित अंदाज में दिखे और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बारे में उन पर भी घंघोर आरोप लगाए और कहा कि नीतीश को अब बचने के लिए जगह नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा कि एक अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और दूसरा खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बिल्कुल चुनावी मोड में दिखाई दे रहे थे और जनसभा को संबोधित करने के अपने उसी अंदाज में जब वो जनता से पूछते नजर आए कि क्या धारा 370 हटाना सही है और फिर कहा कि जोर से बताइए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल अपने आज बिहार के दौरे का आज अंतिम दिन है और कहीं ना कहीं बीजेपी के कई बड़े नेता वहां मौजूद थे, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुनाव का शंखनाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजा दिया है। और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से चैलेंज कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को भी और कह रहे हैं कि उनके पास किसी पर करप्ट होने का और भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता से कहा कि आप नहीं चाहते कि फिर से वो जंगल राज ना आए और आप लालू और नीतीश की सरकार से मुक्ति पाए। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो आपने सुना खुद कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कहते हुए कहा कि हमने धारा 370 हटाया, हमने ट्रिपल तलाक का कानून लाया और उसके बाद राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर भी उन्होंने कहा और सबसे आह्वान किया कि उस दिन आरती होगी और आप सब लोग रामलला के विराजमान में रहें, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। तो बीजेपी के कई बड़े नेता वहां मौजूद रहे और गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल ललकारा अपने चिर परिचित अंदाज में जनता को संबोधित करते हुए मुजफ्फरपुर के पताही में नजर आए। ये उनका आज का बिहार दौरे का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा कि मैं सारे अंचलों में घूम चुका हूं बिहार के और आज मेरा आखिरी दिन है और मैं यहां सब सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने अंदाज में ही शुरू किया और पहले वंदना करने के बाद उन्होंने तीनों क्रांतिकारियों को जो मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं उनको भी अभिवादन किया। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह अपने बिल्कुल चुनावी मोड में नजर आए, अपने अंदाज में नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में 40 सीटों को डाल देने के लिए जनता से आह्वान करते नजर आए और कहा कि जहां आपने हमें 2014 में 31 सीट, 2019 में 39 और एक सीट जो बचा रह गया है वो 2024 के चुनाव में जरूर दें। और वहीं पर राम मंदिर का भी उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर बनाने का वादा किया था, जहां कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि दूसरे पार्टियों के बारे में कहा कि उन्होंने जहां उस पर रोक लगाई थी। और दूसरा, जातीय गणना पर भी खुद अमित शाह ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि यादवों और मुस्लिमों की आबादी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और ईबीसी और जो दलित हैं और जो वंचित हैं उनकी आबादी को घटाकर दिखाने की कोशिश बिहार सरकार के आंकड़े पर जबरदस्त किस्म से करारा हमला करते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाते नजर आए खुद गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि किस तरह से लालू और नीतीश की सरकार ने, और उन्होंने जंगल राज का नाम लेते हुए लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा कि नीतीश कुमार अब निकलना चाहते हैं। कभी वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, कभी वो मीटिंग्स में नहीं जाते हैं और यहां तक कि अभी तक उन्हें कन्वीनर भी नहीं बनाया गया है। उसके बावजूद बहुत सारे जितने भी इल्जामात और अपनी जितनी भी उपलब्धियां अपने सरकार की उन्होंने सारी गिना के रख दी। उन्होंने सारी उन बातों को जो धारा 370 हो, राम मंदिर हो या ट्रिपल तलाक हो, सारे मुद्दों को उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल चुनाव का बिगुल बजाते नजर आए अपने उसी अंदाज में। पताही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी। बिहार का आज उनके दौरे का आखिरी दिन था। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने उसी चुनावी मोड में नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके एक एक लफ्ज से राजनीति और चुनाव की बिगुल की पूरी आवाज सुनाई दे रही थी। पूरी तरह से उन्होंने चैलेंज किया और नीतीश और लालू से जातीय गणना से गुमराह करने की कोशिश का आरोप, पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ भी आरोप लगाने का उन्होंने आरोप लगाया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आरोप लगाया नीतीश और लालू की सरकार पर। एक कहा कि एक प्रधानमंत्री बनना चाहता है और दूसरा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा से कोशिश की कि राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य निर्माण हो, लेकिन इन पार्टियों ने, जिसका उन्होंने इंडिया गठबंधन के बारे में कहा कि इन पार्टियों ने कहीं ना कहीं से उसको हमेशा रोका, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज को संभव कर दिखाया।
तो बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता वहां मौजूद रहे, जातीय गणना पर भी पूरे भड़कते नजर आए और कहा कि यादवों और मुस्लिमों की आबादी को बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की है बिहार सरकार की जातीय गणना ने। और उन्होंने उसी वक्त उसका जो श्रेय है वो भी लेते हुए कहा कि हमारे ही साथ थे जब ये चीज बात हो रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो भले ही आज श्रेय ले लें, लेकिन गृहमंत्री का कहना है कि हमारे ही साथ थे और तब की ही ये बात है। तो पीएम जातीय गणना से गुमराह करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है गृहमंत्री अमित शाह। मुजफ्फरपुर के पताही में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, भारी भीड़ थी और उनके बड़े बड़े जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो सब के सब वहां मौजूद थे। अलग इनके आने पर राजनीति भी चल रही थी और विपक्ष के नेता इस बात पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक, ये बात बताइए कि आज जिस तरह से नजर आए हैं गृहमंत्री अमित शाह और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल चुनावी चैलेंज किया है, नीतीश और लालू का नाम लेते हुए कांग्रेस को भी घसीटा है कहीं ना कहीं, तो इस पर क्या लगता है और चुनाव में इस भीड़ को देखकर क्या परिणाम के संकेत मिलते हैं? देखिए काशिफ, अमूमन नीतीश कुमार के खिलाफ अमित शाह कम बोलते रहे हैं। अमित शाह ने नीतीश के खिलाफ सीधा हमले करने से परहेज भी किया, लेकिन पिछले 2 सभा की बात अगर करें तो नीतीश के खिलाफ अमित शाह हमलावर रहे और आज तो उन्होंने नीतीश के खिलाफ ही अपने भाषण की शुरुआत की है। जिस तरह से अमित शाह ने नीतीश को टारगेट किया है उससे साफ जाहिर है कि अब बीजेपी पीछे मुड़ने के मूड में नहीं है। वो किसी भी कीमत पर अब नीतीश के साथ जाना नहीं चाहती है। यही वजह है कि अमित शाह ने तंज भी कसा है नीतीश पर और कहा है कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है प्रधानमंत्री की कौन कहे उन्हें अब संयोजक तक बनाने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नीतीश ने जनाधार का अपमान किया है और 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन नीतीश ने छलावा किया है और वो फिर लालू की गोद में जाकर के बैठ गए। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि छठ की अग्रिम बधाई वो बिहार को जनता को देते हैं, लेकिन छठ मैया से मांग करते हैं कि अब जो आगामी चुनाव हो उसमें जंगल राज वाले को और पलटी मार दोनों को एक तरह से पराजित कर सके। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम इनसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। आज जो अमित शाह जी का भाषण हुआ, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल कहेंगे कि बिहार में जंगल राज 2 आ गया है। और वैसे तो हम उस जिला से बिलोंग करते हैं जहां लालू यादव का जन्मस्थल है गोपालगंज में। उन्होंने 15 साल के शासन में गोपालगंज में जंगल राज देने का काम किया, अपहरण का उद्योग फला फूला। गोपालगंज में कोई विकास अपने जन्म स्थान पर उन्होंने नहीं किया। और नीतीश कुमार तो जनादेश का उल्लंघन किए हैं। हम लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट देने का काम किया था और नीतीश कुमार एनडीए को धोखा दे करके जंगल राज में जाकर के लालू यादव के साथ, राजद के साथ समाहित कर गए और जनादेश को धोखा देने का काम किए। इस वर्ष फिर 24 में मोदी और 25 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बिहार में हम लोग बनाने का काम। अमित शाह के भाषण का कितना असर पड़ेगा? 90% असर पड़ेगा। 90%? हाँ, 90% असर पड़ेगा। बिहार में जरूर पड़ेगा असर, और गोपाल में तो और पड़ेगा। लालू तो उसी देश के है, उसी जिला के है। तब आप बताइए, जो जातीय गणना हुई है उस गणना को लेकर के भी अमित शाह जी ने कहा है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ छलावा किया है नीतीश जी और लालू ने। आप क्या मानते हैं? हाँ, ये तो किया ही है और करने से कोई फायदा भी नहीं मिलने वाला है। हम लोग क्यों नहीं मिलने वाला है ना। जो भाजपा का है वो भाजपा को वोट देगा और हम लोग जो है देंगे। 24-25 दोनों में 40 में से 40 सीट आने वाला है, आएगा ही मोदी। हाँ पक्का 100% हमारा 100% है। आप लोग भी हाँ हम जाति से आते हैं जी। क्या लगता है ये जातीय गणना करवाई है राज्य सरकार? हाँ बहुत अच्छी वाली बात है, बहुत खुशी की बात है कि हाँ अब की बार मोदी की बारी आई है। काहे जब राज्य सरकार अति पिछड़ों के लिए काम कर रही है तो फिर मोदी क्यों है? आप बताइए, जिस तरह से अमित शाह ने आम लोगों से अपील की है, जिस तरह से नीतीश पर हमला किया है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता अब इतनी मजबूती के साथ चुनाव में खड़े होंगे कि नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी को हराया जा सके? जी बिल्कुल। 33% जो महिला आरक्षण दे करके विधानसभा में, विधान परिषद में उन्होंने महिलाओं को सीट आरक्षित किया
अति पिछड़ों के लिए जो काम किया, धारा 370 कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने जो काम किया, उज्ज्वला योजना दे करके गरीबों के यहाँ चूल्हा देने का काम किया, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के लोग निश्चित रूप से बीजेपी को वोट देने का काम करेंगे और 24 और 25 बीजेपी का होगा। आप बताइए, आप युवा हैं। जी जी। बिहार में सरकार जो युवाओं को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, अमित शाह कहते हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्या? जी बिल्कुल, बिहार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है। हम लोग युवाएं हैं और हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई जॉब नहीं है। हम लोग, हमारे पास डिग्री है, लेकिन फिर भी हम भटकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा सरकार ही नहीं है। वो तो पलटू रहा है, मैं इधर पलटते हैं, उधर पलटते हैं। क्यों? लेकिन 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही, 1 लाख से ज्यादा हमारा नहीं सर, हम लोग का नहीं हो रहा है ना। हम लोग का नहीं हो रहा है तो हम तो वही बोलेंगे। वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, वो तो खुद जानते हैं। ठीक। तो इस तरह से देखिए कि जो आम जनता है, उन लोगों की जो प्रतिक्रिया है, उससे कह सकते हैं कि अमित शाह के भाषण का असर यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं। अमित शाह जी का भाषण आप सुनने आए थे, सुना उन्होंने क्या कहा? बहुत चीज का है, बहुत कुछ कहे। उस भाषण का असर होगा? हाँ असर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। तुम लोग क्या भाषण सुने, क्या सुने? सुने हैं क्या? अब बोले कि मतलब 2024 में हाँ। लाना है, हाँ। बाकी लाना है, जैसे भी हो वैसे लाना है। हाँ। भाजपा सरकार को हाँ। बिल्कुल लाना, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लाना ही है। है उम्मीद। मतलब युवक लोग देंगे साथ बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। क्यों हाँ। देंगे? जब बिहार सरकार नौकरी दे रही है युवाओं को, तब। और जो हिसाब से वो बोल रहे हैं तो कि 2024 में सब कुछ हम करेंगे, पर देखिए करे तो बिल्कुल देंगे, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, देंगे। तुम बताओ, यहाँ भाषण में क्या सुना? श्री अमित शाह जी ने कहा जे श्री अमित शाह जी ने कहा जे पटना गया में जो हवाई अड्डा का कार्य चल रहा है और मरम्मत का भी चल रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर के बारे में जो ये पताही एयरपोर्ट है उसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। जहां यहाँ पर ये बनना चाहिए, यहीं के जो पताही जो निकला था, इसका हवाई अड्डा का जो हुआ दरभंगा में चला गया, क्या यह मुजफ्फरपुर का ये सार्वजनिक ये श्रम बात है? मतलब ये बनना चाहिए, ये बनना जहाँ पे चाहिए, आया तो वहाँ तो कुछ ये बनना चाहिए हवाई अड्डा जो पटना का, सॉरी मुजफ्फरपुर का जो पता है, सॉरी पता है का जो। बताइए, अमित शाह के भाषण का कितना असर होगा, उन्होंने जो कहा है? देखिए, अमित शाह के भाषण का पूरा असर होगा बिहार में। सबसे पहले बिहार में एक फुल मेजॉरिटी की बहुमत की सरकार बने, जो बिहार की दिशा और दशा दोनों बदले। अगर वो नहीं बनती है तो बिहार की दशा और दिशा इसी तरह बरकरार रहेगी और सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। उनके पास रोड मैप है और इस पार्टी के पास विकास का जो योजना है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए नियत है और नीति है, दोनों है। रही बात एयरपोर्ट की, जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं होगा, वो भी होगा। और वो सारी योजनाओं के तहत प्राथमिकता के आधार पर स्वतः ये काम होता जाएगा। पहले बिहार में एक पूर्ण मेजॉरिटी की बीजेपी सरकार अगर आ जाए तो सर बिहार की समस्या का समाधान। लेकिन बिहार सरकार ने पिछड़ों, अति पिछड़ों का जातीय सर्वेक्षण कराया है, सरकार रोजगार दे रही है, तब फिर लोग बीजेपी को क्यों? सरकार अगर काम करती तो जातिगत जनगणना नहीं करवाती। उसका व्यू है कि हम कोई काम नहीं करें और जात पात में लोगों को बांटकर और उनका वोट लेकर के राज्य करें। तो ये है लोगों की जो मंशा है और लोग अपनी मंशा व्यक्त कर। बिहार सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है, अमित शाह कहते हैं कि बिहार सरकार कोई काम नहीं कर रही है। कितना असर होगा अमित शाह के भाषण का? सर जितने दिन से हैं वो, अभी तक ये लास्ट जब चुनाव के सामने आया उसके बाद से वो अपना अभी नौकरी दे रहे हैं और अपना जो भी है कर रहे हैं। इसके पहले कहाँ थे वो? अब हम लोग पूरा युवा मिल के और बीजेपी को जिताने का कार्य करेंगे। पूरी बहुमत से बीजेपी बिहार में आएगी। क्यों आएगी? जब रोजगार बिहार सरकार दे रही है, नीतीश कुमार लोगों को काम दे रहे हैं, तो फिर कोई रोजगार नहीं दे रहे, बस लोगों का गुमराह करने वाला काम है ये। लास्ट में चल के ये अपने जब समय आ रहा है कि उनको सब लोग अपने बिहार से निकाल के फेंकेंगे, उसके वजह से नौकरी दे रहे हैं। ये सब खेला है उनका बस। आप बताइए, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं पिछले दिनों में,
डेवलपमेंट का काम किया, आपके रोजगार देने का काम करे, लेकिन अमित शाह जी का आरोप है कि बिहार सरकार ने अति पिछड़ों को छला है जातीय गणना करा करके। आप क्या मानते हैं इसे? सर्वप्रथम तो मैं साहू भोपाल भारती हूँ और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का प्रदेश का निवर्तमान प्रवक्ता हूँ और मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूँ और मैं बहुत भली भांति की देखता हूँ कि आखिर बिहार में जो विकास का जो रोड मैप नीतीश जी का है वो रोड मैप उतना ही काम हुआ है जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी थे। नीतीश जी जो ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर घोटालों की सरकार, मैंने एक तरह से कहिए कि अपराधियों की सरकार और जंगल राज की सरकार, लालू यादव उनके फैमिली के साथ गए हैं, तब बिहार में लोगों का आस्था भी समाप्त हो गया है और इसका दिखाई भी देने लग रहा है कि अब बिहार पुनः उसी जंगल राज की ओर चला जाएगा, बिहार उसी भ्रष्टाचार की ओर चला जाएगा, फिर आतंकवाद की ओर चला जाएगा, नरसंहार की ओर चला जाएगा। इसलिए उनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं बिहार में विकास का। अगर बिहार में विकास का किसी के पास है तो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जिस तरह से केंद्र में सरकार है, बिहार में भी सरकार बनेगी, तब बिहार में विकास का सपना जो है लोगों बिहार की जनता ने सजोया है उसका अमली जामा पहनाने का काम करेगा। यहाँ तो इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं ना कि केंद्र सरकार ने जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो नहीं पूरा किया। देख, केंद्र सरकार नौकरियां दे रही है, वो प्रचार ज्यादा नहीं कर रही है। श्री नीतीश कुमार जी ने जो बताया है कि हम मैंने शिक्षकों की नौकरी दी है, अब तो मीडिया वाले आप ही लोग बता रहे थे कि कैसे बिहार के बाहर के लोग को आपने नौकरी दिया है। बिहार में मेरिट नहीं है, या 15 साल लालू प्रसाद यादव और 18 साल अगर नीतीश जी की सरकार है, आप शिक्षक बनने लायक भी लोगों को नहीं रहने दिए थे। तो ये है काशिफ लोगों की प्रतिक्रिया, चूंकि बीजेपी की ये सभा है और बीजेपी के नेता यहाँ पे अमित शाह आए हुए थे, तो वैसी परिस्थिति में लोगों की जो डिमांड है वो डिमांड ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोग। देखिए ये मुखौटा लगा करके ये आए हैं, नरेंद्र मोदी का मुखौटा। क्यों मुखौटा लगा करके आए हैं? मोदी जी का फैन है। मोदी जी का फैन है जी। मोदी जी ने क्या किया जो आप इनका फैन? बहुत कुछ किया उन्होंने। क्या? बहुत कुछ, लोगों को रोजगार दिए, हाँ। किसानों के बहुत हेल्प किए वो, और भी महिला का आरक्षण दिए। लोगों को तो रोजगार नहीं दिया। कौन बोल रहा है रोजगार? 2 करोड़ लोग कौन बेरोजगार है? उन्होंने तो नहीं दिया। कौन बेरोजगार है? यहाँ पर सब रोजगार है ना, रोजगार दे रहे हैं। हाँ। लेकिन बिहार सरकार तो 1 लाख शिक्षकों की नौकरी दी है। तो बिहार सरकार न दी है। हाँ। तो बिहार में किसकी सरकार है? हाँ, तो फिर मोदी जी को आप क्यों वोट देंगे? नीतीश को क्यों नहीं देंगे वोट? क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। अमित शाह जी ने क्या कहा अपने भाषण में? अमित शाह जी ने बहुत कुछ कहा। क्या? ये 33% और महिलाओं को ये छूट किया, कुछ बोले हैं। बोले। आप बताइए कितना असर होगा अमित शाह जी के भाषण का? अमित शाह जी के भाषण का उत्तर बिहार के, जैसे वैशाली लोकसभा हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, सीतामढ़ी हुआ, इस सब पर असर होगा। हाँ, क्यों? इसलिए हाँ, नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में बिजली, पानी, सड़क, अब तो फिर रोजगार की भी बात हो रही है। हाँ, आप बिजली और पानी और सड़क की बात किए हैं। बिजली, सड़क और पानी योजना किसका है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर लाके अपना पीठ थपथपा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि नीतीश जी का जल नल योजना, आप जाके गांव में देखिए कि क्या हाल है उसका। इनके भ्रष्टाचारी मैंने आपको अधिकारी जहां तहां रिस रहा है। सड़क जो केंद्र सरकार की योजना सड़क है उसको जाकर देखिए, और जो बिहार सरकार का सड़क है उसको जाकर देखिए, फिर 6 महीने टूट जाता है, कोई रिपेयरिंग नहीं। नीतीश जी सिर्फ बोलते हैं, करना तो दूर की बात है। देखिए काशिफ, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अमित शाह को बजरंग बली का रूप में देखना चाहते हैं, यानी कि वो संकट मोचन है। क्यों आप नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा? इधर तब तक आ जाइए। तो ये देखिए कि इन लोगों ने नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को बजरंग बली माना है, और ये बैनर पोस्टर लगा करके एक तरह से कहिए कि आए थे इस सम्मेलन में। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का यह जब मानना है, ये लोग मानते हैं कि कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री के रूप में से भी हम लोग मांग करने आए थे कि जब तक भुगतान नहीं 2024 में मतदान नहीं, ये भी दिखाइए। खाली आप लड्डू मत दिखाइए, मिर्ची भी दिखाइए। मिर्ची भी रखा हुआ, हम लोग पूरे बैनर पोस्टर लगाएंगे 2024 में।
कि हम सहारा का भुगतान नहीं होगा, हर घर घर लगेगा और 24 में किसी भी सरकार को मतदान नहीं होगा। तो ये मुद्दा कोई नहीं सुन रहा। ये देखिए, ये पोस्टर और बैनर लगा हुआ और ये अमित शाह जी को ये लोग मान रहे हैं कि अमित शाह जी ये मान रहे हैं को ये अपना मान रहे हैं कि अमित शाह का जो रूप है वो बजरंग बली का रूप है। वो तो एक तरह से है कि जो समर्थक यहाँ पे आए थे वो विभिन्न रूप में अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से हमला किया है अमित शाह ने नीतीश कुमार पर, इससे ये साफ संदेश गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता अब किसी भी कीमत पर नीतीश का साथ नहीं चाहते हैं। काशिफ जी, तो यही कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार का साथ अब नहीं चाहते। जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले एक बार भी बीजेपी इस तरह से डायरेक्टली नीतीश कुमार के खिलाफ बोलती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एक बार जिस तरह से वहां पर अभी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनता ने खासकर जो रोजगार के मामले में भी आपने पूछा, यानी कि रोजगार दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन चूंकि वो सपोर्टर थे तो कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ रहे थे कि तो बीजेपी को वोट देने वाले। तो क्या लगता है इसका असर सिर्फ उत्तर बिहार में होगा या पूरे बिहार में होगा अशोक जी? देखिए, हमने पहले भी कहा था कुछ लोग आए हैं बैनर और पोस्टर लेकर के, ये अमित शाह को अपना बजरंग बली के रूप में देखते हैं, नरेंद्र मोदी को राम के रूप में देखते हैं। क्यों ये पोस्टर लगवाया है आप लोगों ने? क्या भगवान आए हैं बिहार में, बिहार की जनता के भगवान हैं जो बिहार को विकसित बनाने के लिए, आप देख सकते हैं जो ठगबंधन की सरकार है, महाभ्रष्ट बंधन की सरकार है, उसको कुचलने के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है, जो परिवारवाद से घिरी है, भ्रष्टाचार से घिरी है, अहंकार से घिरी हुई है। उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पा रहा है, कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है, किसान बेहाल है। और इसी संकल्प के साथ में बिहार की जनता ने संकल्प लिया है, इस ऐतिहासिक रैली के माध्यम से, अमित शाह जी आप आगे बढ़ो और बिहार की जनता आपके साथ में है। और बिहार की जनता भाजपा के माध्यम से जो बिहार का गौरवशाली अतीत है उसको प्राप्त करना चाहती है। जय जय श्री राम। काहे के लिए? नीतीश ने तो युवाओं को नौकरी भी दी है, 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई है, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ उन्होंने करवाया है। किसानों के लिए वो खेत में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नीतीश और केंद्र की सरकार ने तो बिहार के लिए कुछ विशेष किया नहीं है। आपने बोला नीतीश ने करवाया, हर सरकार का दायित्व होता है कुछ न कुछ करवाना, वो करवा रही है। जब चुनावी साल आ रहे हैं तो जातीय जनगणना हो रहे हैं, जब चुनावी साल आ रहे हैं तो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। इसके पहले कहाँ थे सरकार? आप गांव में जाएंगे तो आपको दिखेगा, मैं वाल्मीकि नगर से आता हूँ, 200 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा घर नहीं होगा वहाँ पे लोग पलायन का शिकार नहीं है। अब ये हैं बीजेपी के समर्थक हैं, ये मानते हैं कि अमित शाह बजरंग बली के रूप हैं। तो देखिए किस तरह से ये काफी खुश हैं, इसलिए इनको लगता है कि अमित शाह ही उनके सारे संकट का समाधान करेंगे। अब ये कितना इनका जो विश्वास है वो कितना पूरा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि अमित शाह ने जो मंच से संदेश और संकेत दिया है उसका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा।